नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। नवरात्रि चल रही है, पूरे देश में देवी की उपासना का माहौल है और गुजरात में 9 दिन तक गरबा होता है। गरबा अगर मुझको ठीक से याद है, बहुत पहले पढ़ा हुआ है मेरा, ये गर्भ से जुड़ा हुआ शब्द है। जब लड़कियां रजस्वला होती हैं, उनकी माहवारी शुरू होती है, तो वे देवी के इर्द गिर्द नृत्य करके, आरती करके, प्रार्थना करके, उपासना करके गर्भ धारण की क्षमता मांगती हैं, ऐसा मानना है। अच्छा है ये, क्योंकि माहवारी शुरू होने के बाद लड़कियों के गर्भवती होने का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में खतरा माना जाता है शादी के पहले उनके गर्भवती हो जाने को। बाद में परिवारों की इच्छा रहती है आई हुई बहू जल्दी से जल्दी गर्भवती हो। तो खैर, मैं एक जरा सी पृष्ठभूमि आपको गरबा की बता रहा था, जो गुजरात से शुरू होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे महाराष्ट्र से शुरू होकर गणेशोत्सव पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, ऐसे ही गरबा पूरे हिंदुस्तान में अधिकतर जगहों पे गरबा होता है। कई जगह तो एयरपोर्ट के ऐसे नज़ारे सामने आते हैं कि गुजराती लोग 20-25 लोग इकट्ठा हो गए तो एयरपोर्ट के लाउंज में ही गरबा करने लगे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे गरबा हो रहा है। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां वहाँ टाइम्स स्क्वायर पे सड़क के बीच पे गरबा कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन गरबा को लेकर पूरे देश में पिछले कुछ वर्षों में एक तनाव भी बढ़ते चले गया है। कई जगह इस सामाजिक कार्यक्रम में, जो एक समय पूरी तरह से सामाजिक था, जैसा गणेश सामाजिक है, दुर्गा पूजा सामाजिक रहती है, तो ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में धीरे धीरे धर्म का फासला खड़ा होने लगा, एक धार्मिक तनाव खड़ा होने लगा। मुस्लिम लड़के अगर ऐसे कार्यक्रमों में आ जाते हैं तो उनका विरोध होने लगा। बहुत सारे लोगों ने ये माना कि ये हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए आते हैं, ऐसी तोहमतें लगते रहती हैं। अभी छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज। ये पुराने भाजपाई व्यक्ति हैं, भाजपा के नेता हैं शुरू से, तो जाहिर है कि भाजपा ने इस पद पे उनको बिठाया है और भाजपा की रीति नीति के हिसाब से ये बात करते हैं। तो मुस्लिम संगठनों में जो बैठे हुए लोग हैं वो भाजपा की रीति नीति की बात करें, ये ज़्यादा ज़रूरी भाजपा के लिए इसलिए रहता है कि ये मुस्लिम रहते हैं, ये जो कहते हैं इनकी बात का एक अलग असर होता है। तो खैर, इनका कल एक बयान आया है सामने, चारों तरफ खबरों में छपा है। कई लोगों ने इसको बहुत बड़ा बयान माना, बहुत अटपटा भी माना। कुछ लोगों ने लिखा है कि अजीबोगरीब बयान है ये। डॉक्टर सलीम राज ने कहा है, उन्होंने नवरात्रि पर्व पर मुस्लिम समाज के युवाओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह हिंदू समाज का पवित्र पर्व है जिसमें माता जगदम्बा की आराधना के साथ श्रद्धालु गरबा व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। गरबा कोई साधारण नृत्य कार्यक्रम नहीं है, यह देवी दुर्गा की आराधना के लिए किए जाने वाला भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है। यह देवी की असीम शक्ति का प्रतीक है। यदि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता है तो उन्हें गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों से दूर रखना चाहिए। सलीम राज ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम भाई बहन वेशभूषा और परंपरा का सम्मान करते हुए गरबा आयोजन समिति की इजाज़त लेकर अगर शामिल होना चाहते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना उनको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर, अगर वो मूर्ति पूजक नहीं है। इस्लाम चूँकि मूर्ति पूजा के खिलाफ है और दुर्गा का पूरा आयोजन मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। इस बड़ी ही सरल धार्मिक बात से परे हकीकत यह है कि हिंदू मुस्लिम तनाव बीते दशकों में कहना बेहतर होगा
धीरे धीरे करके बढ़ते चले गया और गरबा चूंकि गुजरात से निकला था, गुजरात में 2002 में बड़े दंगे हुए थे, आपको याद होगा। मैं अभी नवरात्रि के बीच में उन दंगों की याद करना नहीं चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम दंगे थे, बहुत सारे मुस्लिम उसमें मारे गए थे, शायद 1000 से ऊपर। उसके बाद से तनाव खड़ा हुआ था कि मुस्लिमों को गरबा में न आने दिया जाए। ये हिंदू लड़कियां रहती है वहाँ पे, बहुत ही साल भर इंतज़ार करती हैं लड़कियां गरबा का, बहुत सज धज के वहाँ जाती हैं, एक उत्सव का माहौल रहता है। ऐसे में दूसरे धर्म के लड़के वहाँ पहुँच जाएं तो जिसको हिंदुस्तान में जगह जगह लोग लव जिहाद कहते हैं, हालांकि ये पार्लियामेंट, सरकार और कोर्ट की ज़ुबान में ये शब्द नहीं है, कानून की भाषा में नहीं है, लेकिन बोलचाल में मैं आप सब लोग जानते हैं कि जिसको लव जिहाद कहते हैं उसकी तोहमतें लगती रही हैं। और 2002 के तनाव के बाद से गुजरात में गरबा में मुस्लिमों के जाने का विरोध होने लगा। जगह जगह तख्तियां लगने लगी कि मुस्लिम इसमें ना आए। जगह जगह आयोजन, गुजरात के बाहर भी। हाल के बरसों में तो लोग आईडी प्रूफ देखने लगे, आधार कार्ड दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, कुछ दिखाओ, मुसलमानों को रोका जाने लगा। 2013-14 से विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं ने, जैसे संगठनों ने ये खुलकर विरोध किया कि मुस्लिमों के गरबा में आने का रोक लगाई जाए उसके ऊपर, और जगह जगह ऐसा तनाव खड़ा भी होने लगा। मैं भी इस पे तो नहीं जाता हूँ कि गरबा का सांस्कृतिक पक्ष कितना था और गरबा कैसे एक सामाजिक कार्यक्रम था और कैसे वो कट्टर धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। लेकिन आज अगर हिंदू संगठन ये कहते हैं कि ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें मुसलमान न आए, तो मुझको लगता है कि ये उनका एक हक है कहने का, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम है। और वो कह रहे हैं भाई कि जिनका मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं है वो लोग क्यों आएंगे यहाँ पे, और ये हिंदुओं का कार्यक्रम है, ये पूजा पाठ है, यहाँ पर यहाँ आराधना है, भक्ति है, भक्ति संगीत है। ये नृत्य जो है ये कोई सामाजिक नृत्य नहीं है, ये धार्मिक नृत्य है। बात सही है उनकी, हिंदू संगठनों की। दूसरा ये तथ्य भी सही है अपने आप में कि हिंदुस्तान में आज सामाजिक वातावरण ऐसा नहीं रह गया है कि हिंदू और मुस्लिम लड़के लड़कियां मिलकर एक साथ ऐसे किसी धार्मिक आयोजन में डांस कर सकें। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को लेके कहीं चले न जाए। होता है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है। हालांकि मैं उसके आंकड़े देख रहा था, आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा हैरान होंगे। हिंदुस्तान में दूसरे धर्म में शादी के आंकड़े जो हैं कुल 2 या 3% है। बाकी सारी शादियां जो हैं अपने धर्म के भीतर ही होती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम शादियां जो हैं ये भी अंतरधर्मीय, 2 धर्मों के बीच की शादियों में सबसे कम संख्या हिंदू मुस्लिम शादियों की है। बहुत ज़्यादा नहीं है संख्या में। सभी धर्मों की शादियां, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, हिंदू जैन, हिंदू बौद्ध, हिंदू पारसी, कई तरह के धर्म हैं इधर, बहुत सारे धर्म हैं। तो सब मिलाकर भी 2-3% शादियां हैं ऐसी। उसमें से भी सबसे कम संख्या जो है हिंदू मुस्लिम शादियों की है। इसके आगे के भी आंकड़े हैं मेरे पास और विश्लेषण है मेरे पास में, जो हिंदुओं को जो आशंका रहती है। मुझको लगता है कि मुझको तथ्य आपके सामने पूरे रखने चाहिए। मैंने भी ढूंढने की कोशिश की कि जो हिंदू मुस्लिम शादियां होती हैं उनमें कितनी शादियों में लड़के मुस्लिम हैं और कितनी शादियों में लड़के हिंदू हैं। इसको ढूंढने की मैंने कोशिश की तो मुझको इसमें CSDS लोक नीति, CSDS दिल्ली का एक बड़ा जाना माना सामाजिक विज्ञान का संगठन है, अध्ययन करता है, रिसर्च करता है।
CSDS लोक नीति ने कुछ एक मामलों का सर्वे किया, अदालत तक जो मामले पहुंचे शादी के या बाद के विवाद के, इनका सर्वे किया। उस सर्वे का ये नतीजा है कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी के मामले हिंदू युवक और मुस्लिम युवती की शादी के मामले से ज़्यादा है। मुस्लिम लड़कियां जो हैं हिंदू परिवार में शादी होके जाने के मामले कम हैं, क्योंकि शायद इस सर्वे का कहना है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो थोड़ा ये मानता है कि उनकी बेटी हिंदू परिवार में जाके एडजस्ट नहीं हो पाएगी। जो मामले जिनमें सर्वे किया गया है बहुत छोटे संख्या में हैं ये मामले, तो इसको बहुत तथ्यात्मक मत मानिएगा, लेकिन आंकड़े सामने हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरे छोटे से रिसर्च में कुछ आंकड़े सामने आए हैं तो आपके सामने रखूं। 70-80% ऐसी शादियां हिंदू मुस्लिम शादियों में 70-80% शादियों में युवक मुस्लिम रहता है, युवती हिंदू रहती है। 70-80% शादियों में 20-30% ऐसी शादियां हैं हिंदू मुस्लिम जिनमें लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है। ये एक फ़र्क है। इस फ़र्क की वजह से भी मुझको लगता है लव जिहाद जैसा शब्द हवा में तैरा है। अब जब ये शब्द हवा में तैर चुका है, जब हिंदुओं की आबादी के कम से कम एक हिस्से के बीच में इस बात को लेके तनाव है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को लेके चले जाते हैं, शादी करते हैं, उनका धर्म बदल देते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि हिंदुओं के बीच जो हिंदू बने रहना चाहते हैं उनको इतना शोषित करके रखा गया, उन दलितों को, अनुसूचित जाति के उन लोगों को इतना शोषण उनका किया गया, इतने जुल्म किए गए सब हिंदू के भीतर, कि उनमें से करोड़ों लोग बौद्ध बन गए, करोड़ों लोग बौद्ध बन गए। उसमें अभी हिंदू समाज को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है उनके बौद्ध बनने में, दिक्कत मुस्लिम बनने पे है, ईसाई बनने पे है। बौद्ध बनने पे उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र का इलाका देखेंगे तो वहाँ जितने दलित हैं वो नव अम्बेडकरवादी कहलाते हैं, वो वहाँ पर बौद्ध बन चुके हैं। नागपुर की दीक्षा भूमि में करोड़ों लोग। तो इस लव जिहाद का जो आरोप है उसकी एक बुनियाद छोटी सी मुझको दिख रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। हिंदू मुस्लिम शादियों में 70-80% मामलों में लड़का जो है वो मुस्लिम रहता है और 20-30% मामलों में लड़की मुस्लिम रहती है। शायद ये एक वजह है कि हिंदुओं के बीच एक धारणा है कि ये लव जिहाद होता है, मुस्लिम लड़के फांस के ले जाते हैं और धर्म बदलवा देते हैं, इस तरह का। मेरे लिए थोड़ा धर्म वर्म ज़्यादा मायने नहीं रखता, और हिंदुस्तान में शादियों में 2-3% में सब अंतरधर्मी इंटर रिलीजन शादियां आ गई हैं। उसमें सबसे कम हिंदू मुस्लिम है, फिर भी किसी को दिक्कत है तो उस दिक्कत का सम्मान करना चाहिए। अगर हिंदू पर्व के, हिंदू धर्म के त्यौहार के आयोजक जो हैं, चाहे वो गरबा के आयोजक हों चाहे किसी और के आयोजक हों, अगर वो कहते हैं कि इसमें मुस्लिम ना आए और मुस्लिम उसमें जाना चाहते हैं, तो मुझको लगता है उनको आयोजकों से बात करनी चाहिए कि मैं इस कार्यक्रम में आना चाहता हूं या आना चाहती हूं। देखें क्या कहते हैं वो। अगर धार्मिक कार्यक्रम है तो उनका हक है अपने धार्मिक कार्यक्रम में किस धर्म के लोगों को आने दें, किस धर्म के लोगों को ना आने दें, ऐसा मेरा मानना है। लोगों को साबित करना पड़ेगा जो जाना चाहते हैं वहाँ दूसरे धर्म के लोग कि हमारी आस्था है। फिर दूसरा मेरा ये भी मानना है कि आज हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लुका छिपी की बात क्यों करना। हिंदू मुस्लिम तनाव एक बना हुआ है हवा में। इस तनाव के चलते हुए अगर ऐसे किसी आयोजन में अगर कोई मुस्लिम नौजवान जाए, उसका हाथ छू जाए किसी को, गरबा अगर आपने देखा होगा
बहुत ही एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ, बहुत तेज रफ्तार भी हो जाता है। लोग छू लेते हैं एक दूसरे को, सोच के नहीं छूते हैं, लेकिन गरबा करते करते ऐसा छूना हो जाता है। अगर ऐसे में कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को छू ले तो भी एक बवाल खड़ा हो सकता है। फिर कुछ और भी रहता है, नौजवान रहते हैं, युवक युवतियाँ। गुजरात के गरबा को लेके आपको मालूम है ना, कई तरह के होर्डिंग लगते हैं वहाँ पे, बालिग लोग रहते हैं ये लोग, सब लोग, और कई तरह की कहानियाँ हैं गुजरात के बारे में। मैं उसमें से किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसमें से किसी का बहुत खुलासे से जिक्र यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। तो जहाँ बालिग लोग रहते हैं, लड़के लड़कियाँ, पूरी पूरी रात गरबा चलता है, तो किसी परिवार को या किसी समाज को ये फिक्र करना उनका हक बनता है कि वहाँ कौन लोग उनके साथ रहें। तो अगर वो चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग वहाँ पे ना रहें, खासकर उनका निशाना मुस्लिम नौजवानों पे है कि वो ना रहें यहाँ पर, और ये डॉक्टर सलीम राज ने जो अपील की है, मुझको कुछ अखबारों ने उसको बड़ा अटपटे किस्म का माना है। मैं उसको बहुत अटपटा नहीं मान पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ उन्होंने जो कहा है कि मूर्ति पूजा में आस्था नहीं है तो गरबा से दूर रहे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप मूर्ति पूजा में आस्था मत रखो। अगर आपकी आस्था है, आप उनकी परंपरा, उनकी पोशाक, उसका पालन करते हुए शामिल होना चाहते हो, तो आयोजन समिति से बात करो। इसमें मुझको अटपटा नहीं लग रहा है। स्वर्ण मंदिर में महिला पुरुष किन कपड़ों में भीतर जा सकते हैं, उनकी अपनी मर्यादाएं हैं सिख समाज की। आप हाफ पैंट में नहीं जा सकते, महिलाएं जीन्स में भी नहीं जा सकती, सिर पे आपको कपड़ा किसी न किसी तरह का रखना है, मर्दों को कोई कपड़ा सिर पे बांधना है, महिलाओं को चुन्नी लपेटनी है। वहाँ धर्म वर्म के आधार पे नहीं रोकते, वहाँ मर्यादा की बात करते हैं। यहाँ पर आयोजक जो हैं, इनको लगता है लड़के लड़कियों के मिलने का एक मौका है ये, और इसमें लड़कियों पे खतरा हो सकता है। और आंकड़े जो हैं मैंने आपके सामने रखे हैं, अभी बिना किसी दुर्भावना के रखे हैं। किसी एक धर्म पे कोई हमला करना, उसके लोगों को बुरा कहना मेरा मकसद नहीं है। आप काफ़ी अरसे से मुझको पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आज माहौल जैसा है, हवा जैसी है, उसमें नहीं जाना चाहिए किसी को किसी दूसरे धर्म के कार्यक्रम में, जब तक कि आपको बुलाया ना जाए। और आपको जाना है अगर, तो आप जाइए, लेकिन वहाँ बात करके जाइए, अपनी शिनाख्त बता के जाइए कि भाई मैं इस धर्म का हूँ, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में आना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। तो हो सकता है आपसे एक चिट्ठी लिखवा लें वो, और चिट्ठी लिखवा के आपको छूट दें। मैं भी गया हूँ, मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं कई धर्म की जगहों पे गया हूँ, दोस्तों के साथ गया हूँ। कभी हम किसी सफ़र में थे तो रास्ते में जो जगह पड़ी वहाँ गए। सीरिया जो है, अभी सीरिया में किसी एक जगह में, शहर का नाम बोल रहा हूँ, लताकिया या दमिश्क में, क्रिसमस की रात की बात थी। उस रात हम उस चर्च में गए, वहाँ हम लोगों को कुछ ऐसा ब्रेड का टुकड़ा मिला या कुछ, या एक चॉकलेट मिली। वो लोग देख रहे थे कि हम लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, हम लोग दूसरे देश के हैं, लेकिन उन्होंने आपत्ति नहीं की तो हम गए। अगर उनकी आपत्ति रहती तो हमारा क्या हक था उसमें जाने का। सब लोगों को अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मनाना चाहिए। अगर आपको दूसरे धर्म के कार्यक्रम में दिलचस्पी है तो आपको पहले तो उनके रीति रिवाज को मानना चाहिए, फिर उस धर्म के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनसे बात करके जाना चाहिए, क्योंकि हवा में आशंकाएं बहुत सारी हैं। आप जाएं, आपका हाथ लग जाए किसी को, आप वहाँ पिट जाएं, आपको निकाल दें, आपको जानते हैं कई तरह की हिंसा भी होती है। तो मुझको लगता है मैं इस अपील को अटपटा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मौका चल रहा है, नाजुक मौका है, और मैं नाजुक मौक़ों पे बोलने से कतराता नहीं हूँ, इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ। आपको अपने धर्म से परे किसी धर्म के कार्यक्रम में जाना है तो देख लेना चाहिए, वहाँ आपके खिलाफ माहौल तो नहीं है।
मुझको मालूम है कई धर्मों के आयोजनों में कोई दूसरे लोग जाएं तो उनको रोक दिया जाएगा, केवल इसी में नहीं, केवल गरबा में नहीं, कई और जगहों पे भी रोक दिया जाएगा। शायद पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी बोर्ड लगा हुआ था कि गैर हिंदुओं को आने की इजाज़त नहीं है। ऐसी चर्चा है कि इंदिरा गांधी को भी एक बार वहाँ रोक दिया गया था। कितनी सच है मैंने परखी नहीं है। तो ये जो सलाह है कि अगर आपकी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं है, अगर आप वहाँ के आयोजन में गरबा के जो रीति रिवाज हैं, पोशाक है, परंपराएं हैं, उसका पालन करना नहीं चाहते, अगर वहाँ के आयोजक आपको आने की इजाज़त नहीं देते तो मत जाइए। बड़ी आसान सी बात है। ज़बरदस्ती सामाजिक तनाव किसी को खड़ा नहीं करना चाहिए। आपका कोई हक भी नहीं है दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रम में कि नहीं हम तो यहाँ जाएंगे, ऐसा हक किसी का नहीं है। देश की गंगा जमनी तहजीब जो है वो बहुत अच्छी है। मैं भी बहुत पक्ष में रहता हूँ, भाईचारे बहनचारे सबके पक्ष में रहता हूँ मैं, लेकिन तनाव खड़ा करने के कीमत पे इस भाईचारे को नहीं खड़ा किया जा सकता। सोच के देखिएगा, आपके जो परिचित हों किसी न किसी धर्म के होंगे हिंदुस्तान में, मेरे जैसे नास्तिक तो बहुत ही कम गिने चुने होंगे। इसको भेजिएगा उनको, उनसे पूछिएगा क्या होना चाहिए ऐसे में। क्या ये मुस्लिम विरोधी आदेश है? क्या ये मुस्लिम विरोधी सलाह है? क्या डॉक्टर सलीम राज ने भाजपाई होने के कारण ऐसा आदेश निकाला है, या ये एक व्यवहारिक सलाह है? पूछ के देखिएगा। हो सकता है कि सलीम राज गलत हो, मैं भी गलत हूँ, आपके पास कोई और सलाह हो कि क्या किया जाना चाहिए। आप टिप्पणी में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका इस बारे में क्या कहना है। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भेजिएगा। सोचिएगा इस बारे में क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों से भी पूछिएगा। नफ़रत से परे जाके सोचिएगा। मैं जितना कुछ कह रहा हूँ इसमें नफ़रत कहीं नहीं है, इसमें एक व्यवहारिक समझदारी है और देश में आज जो माहौल बन चुका है उसकी हकीकत है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो पुलिस के चालान का इंतज़ार मत कीजिए। 2 बार के चालान में आपका जितना पैसा लगेगा उतने पैसे में आपको अच्छी क्वालिटी का हेलमेट मिल जाएगा। और मैं बतलाऊं आपको, चालान वालान का चक्कर ख़राब रहता है। अगर आप जाके समय पे पटा नहीं पाते तो कोर्ट में चले जाता है मामला, वहाँ जाके फिर वकील करके पटाना पड़ता है पैसा, आसान नहीं रहता वो। और अभी तो मैंने सुना है कि जो साइबर ठग हैं, जालसाज हैं, वो ट्रैफिक चालान की शक्ल में एक किसी खास किस्म की फाइल भेज देते हैं आपको लगता है अरे किस चीज़ का चालान आ गया है, मेरा कौन से गाड़ी का कब चालान हुआ है। और जैसे ही उस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाता है, आपके अकाउंट से लाखों रुपया निकल जाता है पल भर में। तो सावधान रहिएगा, ना चालान ऐसे फर्जी ना असली किसी के आने की राह मत देखिए। अपनी ज़िंदगी की परवाह खुद कीजिए, अपने सिर की दिमाग की परवाह कीजिए, परिवार की परवाह कीजिए। दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।